तो कहानी की शुरुआत होती है एक टो ड्राइवर को दिखाते हुए जिसका नाम गैरी हम जान पाते हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर किसी मैरी नाम की लड़की के घर पर आया था क्योंकि उसने काफी लंबे टाइम से अपने कार की किस्त नहीं चुकाई थी, जिसकी वजह से वो उसकी कार यहाँ से टो करके ले जाने वाला था। अब यहाँ पर उससे मैडी काफी रिक्वेस्ट करती है कि गैरी उसकी कार को टो करके ना ले जाए, जिसके बाद अब मैरी उस पर चक्कर चलाने की काफी कोशिश करती है और उसे ये भी कहती है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है और मेरा किसी और के साथ कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इसी दौरान मैडी की किस्मत खराब थी, उसके घर के पीछे से उसका बॉयफ्रेंड निकलता हुआ नजर आ जाता है और इस वक्त उसने तो ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे। तब ये सब कुछ देखने के बाद गैरी को भी गुस्सा आता है, जिसके बाद उसकी कार को टो करके वहां से ले जाने लगता है। अब हम देख पाते हैं कि मैरी कैब ड्राइवर थी, जिसकी वजह से अब उसको कार की जरूरत थी, जिसके बाद वो गैरी के पीछे पड़ जाती है और उससे अपनी कार लेने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी कार टो हुई थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। हम जान पाते हैं कि मैरी के कमाने का बस एक ही सोर्स था, जो कि अब नहीं रहा। तब उसकी एक दोस्त उसे बताती है कि अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई है और उनको एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि उनकी बेटी को डेट कर सके, लेकिन उन लोगों को 25 साल से कम उम्र की ही लड़की चाहिए। लेकिन मैडी तो यहाँ पर 32 साल की थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मैडी को वहाँ पर जाना पड़ जाता है क्योंकि ना ही उसके पास कोई पैसा कमाने का और तरीका था और ना ही उसके पास किसी भी तरह का कोई टैलेंट था। और जब मैरी उस लड़के के मॉम डैड से जाकर मिलती है तो उसके मॉम डैड समझ जाते हैं कि ये लड़की 25 साल से उम्र से कहीं ज्यादा है, लेकिन मैडी उन्हें बताती है कि उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो नई लड़कियों से बेहतरीन मैं ये काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहले ये लोग तो अपने बेटे का नाम बताते हैं और हम जान पाते हैं कि उसका नाम पर्सी होता है। यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि हमारा बेटा इंटेलिजेंट तो है, पर वो बहुत ज्यादा शर्मीला भी है, वो बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता, यहाँ तक कि उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हें हमारे लड़के को पटाना है और डेट पर लेकर जाना है। और इस बात के लिए उसे वार्निंग भी देते हैं कि मेरे बेटे को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके पीछे लगी हो। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैडी पर्सी के पास जाती है और उस पर डोरी डालना शुरू कर देती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि इधर पर्सी तो एकदम बच्चा था, उसने आज तक इससे पहले किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया था। तब मैडी उसे यहाँ पर हर तरीके से पटाने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी तो उसे भाव तक नहीं देता। अब जब ये दोनों घर जाने लगते हैं तब मैडी उससे पूछती कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, जिस पर पर्सी कहता है कि मेरे खुद की साइकिल है, मैं अपनी साइकिल से ही चला जाता हूँ। लेकिन मैडी जाकर उसके साइकिल को अपने बैन में रख देती है और उसे अपने साथ अपनी कैब में घर ले जाने लगती है। यहाँ पर पर्सी पूरी तरीके से अनसिक्योर था। यहाँ पर उसे लगता है कि मैडी शायद एक किडनैपर है और मैडी उसे उसके घर न ले जाकर अपने घर लेकर जा रही है। और इतना सब कुछ देखने के बाद अब उसे यकीन ही हो जाता है कि ये असली किडनैपर ही है, जिसकी वजह से वो अपनी जेब से एक स्प्रे निकालकर मैडी की आंखों में डाल देता है। तब यहाँ पर मैडी उसे चिल्लाते हुए बताती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने तुम्हारे अपने बारे में सब कुछ इतना बता डाला और फिर भी तुम्हें पता नहीं चलता और तुम्हें लगता है कि मैं किडनैपर हूँ। तब पर्सी को भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है, जिसके बाद वो उसे पानी देता है। तब अब इस मौके का फायदा उठाकर मैरी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें जब से पहली बार देखा है तब से तुम मुझे पसंद आ गए और मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ, जिसके बाद अब पर्सी उसे हाँ कह देता है। अब ये दोनों घर जाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्सी तो एक बच्चा होता है, जिसकी वजह से वो कहता है मैं आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया और मुझे ये तक नहीं मालूम कि लड़की के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों दूसरे दिन भी काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं और एक जगह पर जाकर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं, जिसके बाद अब ये दोनों एक प्रॉपर डेट पर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे और यहाँ पर वो बहुत खूबसूरत पियानो भी बजाता है, जिसे देखने के बाद मैरी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब इस सॉन्ग को सुनने के बाद पर्सी के पास एक खूबसूरत लड़की आती है जो कि बहुत ज्यादा पर्सी से चिपकने की कोशिश कर रही थी। अब इसके बाद वो लड़की पर्सी को अपने रूम में लेकर जाती है और वहां पर उसके साथ इंटीमेट भी होती है और उसे नशे की दवा भी खिला देती है। और ये सब कुछ देखने के बाद मैरी पर्सी के लिए सबसे लड़ाई करती है। अब थोड़ी देर बाद जब दोनों घर जाने लगते हैं, पर्सी अपने लिए मैरी की इतनी केयरिंग देखने के बाद दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन मैरी को यह पता था कि वह उसके पेरेंट्स के कहते ही उस लड़के का दिल तोड़ने वाली है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि पर्सी अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब ये सब सुनने के बाद उसके पेरेंट्स मैरी को फ़ोन लगाते हैं और ये लोग फ़ोन लगाकर मैरी को चिल्लाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम दोनों की बात सिर्फ डेट तक और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक ही होनी चाहिए, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि अब शादी पर ही अटक गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी और पर्सी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारणवश सफल नहीं हो पाते। और यहाँ पर अब पर्सी मैरी को कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है और आज के बाद तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद मैरी वहां से चली जाती है और अकेले में जाकर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने पर्सी का दिल दुखाया था। अब दूसरी तरफ पर्सी अपने पेरेंट्स पर चिल्लाता है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपको मुझे मैच्योर करना था तो आप मुझे डेट पर भेज देते, वेकेशन पर भेज देते, ना कि मेरा दिल तोड़वा ही देते। अब इतनी सारी अपने बेटे की ज्ञान भरी बातें सुनने के बाद उनके पेरेंट्स को लगता है कि उनका बेटा सच में अब जवान हो गया है। इधर मैरी भी खुश रहने की कोशिश करती है, वो जॉब पर जाती है, सबसे मिलती है, फिर भी वो दुखी ही रहती थी। लेकिन फिर एक दिन हम देखते हैं कि मैरी से मिलने के लिए पर्सी आता है और वो मैरी को कार की बोनट पर बिठाकर उसे बीच पर लेकर जाता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और मैरी भी पर्सी से माफी मांगती है और उससे कहते हैं कि हम हमेशा दोस्त बनकर ही रहेंगे।
जिसके बाद यहाँ पर्सी भी उसे माफ़ कर देता है और वो उसे अपने फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। अब एक दिन हम देखते हैं कि पर्सी बहुत सारा सामान लेकर मैरी के साथ एक बहुत ही लंबे वेकेशन पर जाने वाला था और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।